Hello, dear students. Today we have to learn about the new lesson, that is the structure of atom, or you can say atomic structure. We have already read about the atoms and molecules, and the matter, Dalton's atomic theory, and in this Dalton's atomic theory, Dalton told that said that the matter is formula of atoms. Atoms are indivisible. These are very small particles, but the Dalton's atomic theory were some limitations, that these atoms are not very small, but these atoms are made of subatomic particles. ये जो ये एटम्स हैं, ये सबसे छोटे पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने होते हैं। दैट मीन्स एटम के और छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि जो डाल्टन है, इसने 1808 में अपनी थ्योरी दी थी। उसके बाद बहुत सालों के बाद उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट मीन्स एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी डिस्कवर होने लगे। अब ये एटम्स, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे जुड़े रहते हैं एटम के अंदर, और ये उसका स्ट्रक्चर क्या है, टोटल एटम स्ट्रक्चर है क्या, और ये कैसे इफेक्ट करता है एलिमेंट्स पर या प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पर। तो फर्स्ट वी विल टेक, क्योंकि एटम जो है ये यूजुअली बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल का बना है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन एंड तीसरा है न्यूट्रॉन। अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो है नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन जो है वो है न्यूट्रल इन चार्ज, दैट मीन्स उसको कोई चार्ज नहीं है। दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो डाल्टन ने इनका जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उसके बहुत सालों बाद बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए थे, उन्होंने उनकी डिस्कवरी की है। तो पहले हम पढ़ेंगे आज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1885 में विलियम क्रूक्स आया था। विलियम क्रूक्स, उसने क्या किया, विलियम क्रूक ने उसने एक कैथोड रे ट्यूब, गिलास ट्यूब बनाया। उस गिलास ट्यूब में जो है वैक्यूम क्रिएट किया, एयर बाहर निकाल के, और दो एंड्स पे दो मेटालिक प्लेट्स रखे और उनको इलेक्ट्रोड बना दिया। एक को एनोड बना दिया, दूसरे को कैथोड बना दिया, और हाई वोल्टेज से जोड़ा। तो जब इसने ये हाई वोल्टेज से जोड़ा, तो सम मटेरियल जो है, कुछ मैटर जो है वो कैथोड ट्यूब से एनोड की तरफ आया है। कुछ मटेरियल जो है कैथोड से एनोड की तरफ आया है। कैथोड को हम यूजुअली मानते हैं नेगेटिव इन चार्ज, और एनोड जो है वो पॉजिटिव इन चार्ज। दैट मीन्स कुछ मटेरियल या कुछ रेज जो कैथोड से पास हो गए टुवर्ड्स एनोड, उसने बोला है कैथोड रेज। ये कैथोड रेज जो है बाद में जो थॉमसन आया है 1897 में, जे थॉमसन ने भी जो है ये कैथोड रेज जो है, जो विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज का नाम दिया, फिर थॉमसन ने 1897 में इन्हीं कैथोड रेज को और स्टडी करके विद द सेम एक्सपेरिमेंट बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करके थॉमसन ने जो है कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो भी कंक्लूजन्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट से क्या क्या हमें कंक्लूजन मिला। नंबर 1, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा जो है ये कैथोड रेज जो है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ये कर्वड पाथ इख्तियार नहीं करते हैं। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कैथोड रेज कैरी मास एंड पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। ये जो कैथोड रे पार्टिकल हैं, जिन पार्टिकल से कैथोड रेज बने हैं, उन पार्टिकल्स को अपना मास भी होता है और पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी रहती है।
नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो एनर्जी द पार्टिकल विच possesses by it is मोशन। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? दे हैव नेग्लिजिबल मास बट ट्रैवल वेरी। नेग्लिजिबल मास का मतलब क्या है? इनको बहुत 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 ज्यादा कम मास है, बहुत ज्यादा कम मास है। हम इनके कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। कैथोड रे पार्टिकल्स कैरी नेगेटिव चार्ज। ये कैथोड रेज जो हैं ये कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है तो उसका ये मतलब है कि उसकी चार्ज जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि देयर इज ए प्रिंसिपल दैट पॉजिटिव इक्वल और यू कैन से सेम चार्जेस रिपेल एंड अनइक्वल चार्जेस or you can say different charges attract. तो that is why cathode ray particles carry negative charge. नेक्स्ट क्या है? द नेचर ऑफ कैथोड रेज जनरेटेड वाज इन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। द नेचर ऑफ कैथोड रेज जनरेटेड वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन कैथोड रे as well as the nature of metals used for making anode and cathode. In all cases charge to mass ratio is, इसका ये मतलब है कि इस कैथोड रे ट्यूब में कोई भी गैस हम इस्तेमाल करेंगे या कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, कोई भी मेटल हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे आयरन करेंगे, कॉपर करेंगे, गोल्ड करेंगे, सिल्वर करेंगे, कोई भी मैटर अगर कोई भी मटेरियल जो है अगर हम यूज करेंगे तो इसके कैरेक्टर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ये हमेशा कैथोड रेज टुवर्ड्स एनोड रेज जाएंगे। उसके मास पर भी कभी असर नहीं पड़ेगा अगर हम मटेरियल भी चेंज करेंगे। हमेशा दैट मीन्स इसके क्वालिटीज, इसके प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं अगर हम इसके मैटर भी चेंज करेंगे तो, और उसका मास भी। दैट मीन्स दोनों चीजों पर मटेरियल जो है या गैस, इस एक्सपेरिमेंट हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे या कौन सा गैस यूज करेंगे उसके ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कैथोड रेज डिपेंड नहीं करते हैं। तो इन कैथोड रेज को फिर बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। दीज कैथोड रेज आर नाउ नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन्स अपने खुद के प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स ऑलवेज नेगेटिव इन चार्ज एंड उसका मास बहुत कम है। तो ये कोई भी मेटल हम यूज करेंगे, कोई भी एलिमेंट हम यूज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, इसके प्रॉपर्टीज पर कोई भी असर नहीं होने वाला, ये चेंज नहीं हो जाएंगे। थैंक यू।